भगवान कोने-कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। देश की सीमाओं के पार से अन्य
पहुंच चुके हैं और आज मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं आप सबकी ओर से स्वागत के द्वारा करा रहा हूं। हमारे बीच में कैदर हरियाणा से पधारे केवल भारत की नहीं बल्कि हमारे यहाँ की देश की बात अब मुझे साथ ही आज शिवरात्रि के महापर्व पर मैं आप सबका इस विश्वविद्यालय की ओर से तथा इस पावन नगरी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय कुलपति महोदय और इस शिविर और यज्ञ के आयोजन में सहयोग देने वाले अन्य सभी व्याख्याता और पंडितों, उपस्थित शिष्यों, साधकों, शिष्यों, वास्तव में ही आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में भी और पौराणिक इतिहास में। आज के इस साधना शिविर और शिव शक्ति महायज्ञ के प्रारंभ की औपचारिकताओं का निर्वाह करने के बाद मैं अब आपसे एक परिवार के रूप में 5-7 मिनट बात करना चाहता हूँ। अधिकांश साधकों की वह स्थिति बन गई है जहां पर अब यदि इनको जंप दिया जाए, उनको छलांग लगाने की क्रिया सिखाई जाए तो ये साधना की विशेषताओं को अपने हृदय में, अपने आत्मा में उतार सकते हैं, मगर वह बिल्कुल चौकन्ने भाव से देखता रहता है। ऐसी स्थिति 1 साल आ सकती है, 2 साल हो सकती है, 5 साल रह सकती है, 50 साल भी रह सकती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई साधक 2 और 30 साल में सिद्धि प्राप्त कर ले, और ऐसा भी हो सकता है 6 महीने बाद भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां अपने आप में कोई बहुत अजूबा नहीं है। सिद्धियां तो हमारे सामने जयमाला लगी खड़ी रहती है। आवश्यकता तो यह है कि हम एक कदम आगे बढ़े और वो हमारे गले में जयमाला डालें, मगर उसके लिए होना चाहिए पुरुषार्थ, उसके लिए होना चाहिए साधकत्व, उसके लिए होना चाहिए तुम्हें क्षमता और ताकत और साहस, और वह तुम्हें है। इसलिए है कि तुम्हारी चापलूसी और तुम्हारी प्रशंसा करने का ध्येय मेरा नहीं है। अगर तुम्हें प्यार करने का मेरा अधिकार है, तुम्हें डांटने का भी मेरा अधिकार है। इसलिए कि जिस उद्देश्य के लिए तुम घर बार छोड़कर के मेरे पास आते हो, उस उद्देश्य की पूर्ति तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, मगर उसके लिए 2 तथ्य बहुत जरूरी हैं। जब मैंने ये कहा कि आज शिवरात्रि के अवसर पर मैं आपको साधना के उस लोक में ले जाना चाहता हूं, प्रत्येक यदि आपने चंद्रलोक, जब अमेरिका का वायुयान या रॉकेट जब चंद्रलोक में गया तो एक गुरुत्वाकर्षण भारत का और इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बीच में कुछ एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं हो पाता, एक चुंबकीय शक्ति। और उस समय रॉकेट दाग करके उस रॉकेट को तेजी से उस गुरुत्वाकर्षण में पहुंचा दिया जाता है। रॉकेट नहीं जाता, उसके पीछे की जो इंजन है, मोटर है,
उसमें तेजी से उसको गति दी जाती है और उस गति से वो इस गुरुत्वाकर्षण को पार करके उस गुरुत्वाकर्षण पहुंच जाता है। तुम्हारे जीवन की भी वही स्थिति आ गई। जब तुम एक गुरुत्वाकर्षण से दूसरे गुरुत्वाकर्षण में पहुंच सको। मैं नहीं कह सकता कि आप में से सभी लोगों की आ गई है, मगर आप में से अधिकांश लोगों ने साधना के चिंतन को, मर्म को समझने की कोशिश की है। और मैं पिछले 10 साल से आपको जिस ध्येय और जिस लक्ष्य के लिए संभाल रहा था, जो मेरा प्रयत्न था, और वह प्रयत्न अत्यंत कष्टदायक था। कष्टदायक इसलिए कि मैं तुम्हें बार बार संभालने की कोशिश कर रहा था, बार बार तुम मेरे हाथ से फिसल रहे थे, मगर ऐसा होता है, यह कोई नई बात नहीं थी। मगर पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल मैंने यह अनुभव किया है कि तुम लोगों में एक चेतना पैदा हो चुकी है, एक ललक पैदा हो चुकी है कुछ सीखने की और उस साधनाओं के गुरुत्वाकर्षण में पहुंचने की, जहां पर सिद्धियों का आनंद अनुभव कर सको। इससे पहले भी कई लोगों ने, कई साधकों ने मुझे उकसाया भी कि आप सिद्धियां दिखा दें, चमत्कार दिखा दें। और मैं भी आपको ये कहता हूं कि आपने जब बीए पास किया है, यहां खड़े होकर मुझे दिखा दीजिएगा आपने बीए पास कर लिया। आप नहीं दिखा सकते। आप बीए पास में वह ज्ञान है, वह दिखाने की क्रिया नहीं है। और यदि आप 50,000 रुपए के मालिक हैं, आपने खड़े हो जाए, मुझे 50,000 रुपए दिखा दीजिए, आप नहीं दिखा सकते। मगर ये कन्विंसमेंट है, स्पष्ट है कि आपके पास 50,000 रुपए हैं। इस बात को ना आप दिखा सकते हैं, ना मैं दिखा सकता हूं, मगर यहां खड़े होकर 50,000 नहीं दिखा सकते। बिरला जी की जेब से 2 लाख रुपए तेज से निकाल कर नहीं दिखा सकते। तो सिद्धियां दिखाने की और चमत्कार बताने की अगर क्रिया होती तो और कई क्षेत्र मेरे पास हैं जहां मैं चमत्कार दिखा सकता था। और इतनी तो मैं साहस और क्षमता रखता हूं कि यदि दिखाने की क्रिया हो जाए तो मैं एक क्षण भी पीछे सरकूंगा नहीं, आराम से दिखा सकता हूं। मगर मेरा मूल उद्देश्य तुम्हें उस लोक तक ले जाना था जहां तुम उस आनंद को अनुभव कर सको, जहां पूर्ण तृप्ति महसूस कर सको, जहां पर अपने चित्त में, अपने मन में, अपनी गहराई में उतर सको। और यह गहराई में उतरने की क्रिया के लिए आवश्यक था कि तुम्हारे मेरे बीच में गुरुत्वाकर्षण बढ़े, एक संबंध बढ़े, एक संपर्क बढ़े, एक साहचर्य बढ़े। और इस साहचर्य का, इस संपर्क का अभाव था। तुम केवल मुझसे परिचित तो थे, तुम केवल मुझे गुरु के रूप में जानते तो थे, मगर यह शायद तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम मुझे गुरु मान रहे। मजबूर इसलिए कि कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ करना ही है, इसलिए जोधपुर चले जाना है और गुरु जी के पास में 5-7 दिन बिता देंगे। मगर मैं तुम्हें बड़े चौकन्ने भाव से बराबर देखता जा रहा था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा आवरण है, बहुत बड़ा पर्दा है, और वह पर्दा है माया का पर्दा। और ऐसा कहकर के मैं कोई प्रगल्भता नहीं कर रहा हूं, या ऐसा कहकर के मैं कोई अवमन्यता नहीं कर रहा हूं, या मैं अपनी कोई विशेषता या आत्मविशेषता नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको वास्तविकता से परिचित कराने जा रहा हूं। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है। और मैं इसको 5 साल पहले भी कह सकता था, यदि मुझे कहने की ललक होती, यदि ऐसा कहने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ होती तो मैं 1985 में भी ऐसी बात कह सकता था, 1984 में भी कह सकता था। उस समय भी सैकड़ों और हजारों साबित आकर के जोधपुर इकट्ठे होते थे। मगर मैंने 1990 क्यों चुना, 6 साल तक क्यों प्रतीक्षा की? इसलिए कि अब आप कुछ मेरा स्वरूप, कुछ मेरा चिंतन अनुभव करने लगे। मैं कह रहा हूं बहुत कम, क्योंकि जब तक आप पूरी रूप से जुड़ नहीं सकेंगे तब तक तुम बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। जुड़ने की क्रिया आपने होनी चाहिए, गुरुत्वाकर्षण से बनने की क्रिया आपने होनी चाहिए। इसलिए ये साधनाएं और सफलताएं तो बहुत दूर की बात नहीं है। यह तो एक गुरु के नाते एक क्षमता, ताकत और साहस है कि मैं उनको लाकर के आपके सामने खड़ा कर सकूं और आपको प्रदान कर सकूं, आपको मंत्र जाप करने की, जगह में बैठने की जरूरत भी नहीं है। मगर दूसरों के द्वारा कमाई पूंजी में वह आनंद अनुभव नहीं होता जो स्वयं उपार्जित धन से होता है। मैं आपको उस स्टेज पर खड़ा करना चाहता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य यह था कि आप खुद परिश्रम से उस चीज को प्राप्त कर सकें, अनुभव कर सकें। और उसके लिए मैंने अभी आपको कहा कि अब आप उस स्तर पर हैं जिस स्तर पर आप अनुभव करने लगे हैं कि
मैं शिष्य तो हूं, मगर ये सामने वाले गुरु के अलावा भी कुछ तथ्य हैं, कुछ चिंतन है, कुछ ऐसी चीज है जो अपने आप में अनिवर्चनीय है, कुछ ऐसी चीज है जिसको हम सही ढंग से समझ नहीं पा रहे, और आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं। सही ढंग से तो कहीं किसी ने किसी को समझाया नहीं। भगवान शिव पर भी सैकड़ों प्रकार के आक्षेप और प्रयोग किए गए और उनको मजबूरी में जहर पीना पड़ा देवताओं की कुटिलता से, मगर फिर भी आम व्यक्ति उनको समझ नहीं पाए। आम व्यक्ति तो भगवान राम को भी नहीं समझ पाए और उनको जंगल में वनवास भी देना पड़ा। आम व्यक्ति तो शंकराचार्य को भी नहीं समझ पाए, उनको जहर देकर समाप्त कर दिया गया। आम व्यक्ति गोरखनाथ को नहीं समझ पाए, इसी काशी नगरी में उसको लाठियों से पीट करके अधमरा करके छोड़ दिया गया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जिस क्षण आप अनुभव करने लगेंगे आपके मन की आंखों से, जब आपके चित्त की वृत्तियां खुल जाएंगी, जब आपका चित्त जागृत होने लगेगा, तब दूसरे चित्त को समझ पाएंगे। इन आंखों के माध्यम से आप कुछ नहीं समझ सकते। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन की और अपने चित्त की उन आंखों को जागृत कर सकें, चेतनात्मक कर सकें, एहसास कर सकें कि हम कैसे और किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आने वाले समय में जो कुछ हमारे पास समय बचा है, इस समय में बहुत तेजी के साथ आप लोगों को साधना तक बढ़ना है। इतनी तेजी के साथ कि आने वाले युग आपको इतिहास में याद कर सके, एहसास कर सके कि आप कुछ हैं, कुछ पर्सनैलिटी है, कुछ व्यक्तित्व है, आप किसी गुरु के शिष्य हैं। इस बात को एहसास कर सके इतिहास, आने वाले युग, आने वाली पीढ़ी है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि जब आपने इस कदम, इस रास्ते पर पांव रख ही दिया है, तो केवल घिसटते हुए इस रास्ते पर चलने में कोई दुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई अनुभूतियां नहीं है। आना और मंत्र जाप करना और यदि में बैठ कर दिल घूमने से कुछ नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ऐसा मैं चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको ठोस और वास्तविक चीज हो सके, प्राप्त हो सके, और इसीलिए मैंने इस पाशुपतास्त्र प्रयोग को आपके सामने रखा। और यह पाशुपतास्त्र प्रयोग हमारे भारतवर्ष का एक उज्ज्वलतम साधनात्मक चिंतन है। मैं सोचता हूं कि संसार की जितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की ये श्रेष्ठता का एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से पूर्ण पुरुष बनने की क्रिया का आभास होता है। जब व्यक्ति पूर्ण क्षमतावान बन सकता है, जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम बन सकता है, आगे बढ़ सकता है और वह देवताओं से भी जूझ सकता है। मनुष्य तो एक मामूली बात है, क्योंकि जूझने की क्रिया जिसमें नहीं है वो मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। वे हजारों पक्षी और खत्म हो गए जिनमें जूझने की क्षमता नहीं थी। और यदि आपको जूझने की, समाज के व्यक्तियों से, समाज के लोगों से जूझने की क्षमता नहीं है, तो आप मिट जाएंगे। आपका भी आगे का जीवन कोई शानदार स्वर्णिम नहीं रह सकता। इसीलिए यह संघर्ष और यह जीवन की पूर्णता का आभास तब हो सकता है जब आप सही अर्थों में उस पाशुपतास्त्र प्रयोग को संपन्न कर सके। महाभारत काल में तो अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्रयोग को संपन्न किया, और अकेले व्यक्ति ने पूरी कौरव सेना के सामने खड़े होकर के युद्ध किया। मगर उस युद्ध के पीछे कृष्ण थे और वह बार बार को समझा रहे थे कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, पाशुपतास्त्र प्रयोग तो मैं तुम्हें दूंगा ही, या तो मैं दूंगा, तुम्हें लेने की क्षमता तुम्हें अर्जुन नहीं है। और अर्जुन ये समझ रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ करूंगा। और वह अर्जुन जो अकेले सैकड़ों महारथियों को समाप्त कर सका, द्रोणाचार्य, भीष्म और अश्वत्थामा को प्रहार करके धराशायी कर सका, श्री कृष्ण के जाने के बाद में वही अर्जुन 20-25 ग्वालों से फिर करके परास्त हो गया और पड़ा रह गया। कृष्ण तो वही, अर्जुन तो वही थे। आवश्यकता है इसके पीछे शक्ति और एक तत्व की। और यह आज का दिन मैंने इसीलिए रखा है कि आप इस साधना शिविर में, यज्ञ में जो भाग ले रहे हैं, मैं तीनों दिनों में पाशुपतास्त्र के 5 प्रयोग होते हैं, मैं 5 प्रयोगों को संपन्न कराना चाहता हूं। मैं ये संपन्न कराना चाहता हूं कि आप में क्षमता है उस भगवान शिव को साक्षात अपने सामने उपस्थित करने की। और मैं आज शिवरात्रि के अवसर पर, रात्रि को हम जब यहां पर भगवान शिव की पूजन अर्चन करेंगे,
तो हम तो पृथ्वी ग्रह पर विचरण करने वाले सामान्य मनुष्य हैं, मगर दूसरे ग्रहों से भी उन देवताओं को बुलाने की क्षमता हमें है। वह चाहे कैलाश ग्रह हो और वह चाहे इंद्र ग्रह हो और वह चाहे पाताल ग्रह हो, वह चाहे चंद्र ग्रह हो, मंगल ग्रह हो, शुक्र ग्रह हो। और मैं निश्चित रूप से आपके सामने दोनों हाथ उठा करके स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आज और सही रूप में आप यहां पर भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि मैं उनको आह्वान करूंगा। और इसके लिए कई भटकने की जरूरत नहीं है, कोई भटकने से कुछ नहीं हो सकता। मंदिर की दीवारों के बीच में खड़े होने से भगवान शिव के दर्शन नहीं हो सकते। अब शिव के दर्शन होते तो काशी वाले तो हजारों हजारों बार भगवान शिव के दर्शन कर चुके होते, साक्षात विग्रह दर्शन हो सकते हैं जब उसके पीछे तेजस्वी पुंज हो, दर्शन हो सकते हैं जब उसके पीछे एक आत्मशक्ति हो, दर्शन हो सकते हैं जब वह स्वयं अपने उस रूप में आकर आपके सामने खड़ा हो सके। और जब खड़ा हो सकेगा तब आप एहसास कर सकेंगे कि कोई व्यक्तित्व हमारे सामने है, और यदि उसमें आपको क्षमता है तो आप उस स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से देख सकेंगे, और देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, स्पर्श कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। क्योंकि मैं उस स्तर से आपको छलांग लगाने की क्रिया सिखाऊंगा। अब आपको इस प्रकार से धीमे धीमे गति से आगे बढ़ने की क्रिया का आभास नहीं देना चाहता, क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं, मेरे आत्मीय हैं, तो आप पूर्ण रूप से आप मुझ में अनुरक्त हैं, आप पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित हैं। और यदि समर्पित नहीं है तो आपकी न्यूनता है, आपकी जीवन की कमी है। और यदि आपके पास आगे बढ़ने की और आगे बढ़ करके पूर्ण रूप से समर्पण होने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, क्रिया का आभास नहीं है, तो जीवन में कुछ प्राप्त कर भी नहीं सकोगे। एक सामान्य और मामूली व्यक्ति बन करके रह सकोगे। और हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, एक मनुष्य बनने की उपलब्धि कोई महानता उपलब्धि नहीं है। मनुष्य बनना तुम्हारी मजबूरी बन गया है। उस मनुष्य बनकर के अगले 25 और 30 और 40 साल में आपने कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तुम्हारे प्रयत्न से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। नदी जब समुद्र की ओर बढ़ती है तो उस बात को चिंतन विचार नहीं करती कि मेरे बीच में बहुत बड़े पत्थर के धोखे हैं, मैं बीच में कहां रुकूं, पर रुकती नहीं है। और ये बड़े बड़े पत्थर के धोखे कभी पत्नी के रूप में आपके बीच में खड़े हो जाते हैं, कभी पति के रूप में खड़े हो जाते हैं, कभी माँ बाप के रूप में खड़े हो जाते हैं, कभी समाज के रूप में खड़े हो जाते हैं। और यदि इसी प्रकार से धोखे खड़े हो तो नदी कभी समुद्र से नहीं मिल सकेगी, और नहीं मिल सकेगी तो पूर्णता का आभास भी नहीं कर सकेगी, जीवन का आनंद भी अनुभव नहीं कर सकेगी, वह एक छोटी तलैया बन करके रह जाएगी। और आप भी जीवन में अगर उन धोखों के बीच में रुक करके खड़े रह गए तो आप छोटे से पत्थर बन करके और छोटी सी नदी, क्षुद्र नदी बन करके रह जाओ। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन एक छोटा तलैया बन करके रह जाए। मेरा स्पर्श पाने के बाद भी यदि आप जीवन में कुछ नहीं कर सके तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना कहलाएगी, जीवन की न्यूनता कहलाएगी। क्योंकि मैं तो दोनों बाहें खड़ा ही हूं। मैं तो तुम्हें अपने भुजाओं में, अपने बाहों में, अपने सीने में लगाने के लिए आतुर हूं। इसलिए आतुर हूं कि स्पर्श पाकर के तुम कुछ वह देख सको जो कुछ तुम देखना चाहते हो। तब तुम्हारे सामने भगवान साक्षात अपने आप उपस्थित हो सकेंगे, तब तुम देख सकोगे। देखने के लिए वह स्पर्श होना चाहिए, देखने के लिए वह समर्पण होना चाहिए, देखने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा देने की क्रिया होनी चाहिए। और जहां तुम रुक गए वहां पर कुछ प्राप्ति कर सकते। और ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है, और इस थोड़े से समय में रुकने की क्रिया से कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और जाने के बाद पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ रह नहीं पाएगा। सैकड़ों व्यक्तियों को हमने जाने से पहले अनुभव किया नहीं, उसके बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भगवान कृष्ण के मंदिर बनाए, झाले झंकार बजाए, आरती की, और आज तक कृष्ण की आरती करते रहे, मगर वो आनंद अनुभव नहीं कर सके जो आप उनको स्पर्श करके उनके सामने बैठ करके अनुभव कर सके। इसलिए कि उन लोगों ने, द्वापर के युग के लोगों ने उस कृष्ण को पहचाना ही नहीं पहचाना, तो उसमें उनको गालियों के अलावा कुछ मिला ही नहीं। और वे न्यूनता कृष्ण की तो कुछ रही नहीं, रही उन लोगों की जिन्होंने उसका अनुभव नहीं कर पाए, उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाए, ले नहीं पाए, अपने भावों में समेट नहीं पाए। और मैं सोचता हूं कि आपके सामने भी वह विग्रह, वह चिंतन, वह तथ्य, वह व्यक्तित्व है। यदि आप उसको प्राप्त नहीं कर पाए, अपने विभाव में समेट नहीं सके, तो आपके जीवन की न्यूनता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिना हिचकिचाहट के आपको नदी की तरफ बह जाए, रुकना नहीं। रुकने से
जीवन की बहुत विषमताएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चिंता में अपने ऊपर लेने के लिए सहमत हूं, ताकतवान हूं, क्षमतावान हूं। मैं चिंता के बारे ले सकता हूं उन चिंताओं से मुझे कोई व्याप्त नहीं हो पाती। चिंता मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि घोर चिंताओं के बीच में मैं मुस्कुराता हुआ रहता हूं। घोर विषमताओं और कठिनाइयों के बीच में उतनी ढंग से मुस्कुरा सकता हूं। और मैं तुम्हें वही मुस्कुरा सिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हें वही आनंद देने की क्रिया देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे चेहरे पर वही आनंद की अनुभूति कराना चाहता हूं, और मैं उस आनंद के साथ साथ वह दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं जिसके माध्यम से तुम मुझे पहचान सको, सही अर्थ में पहचान सको, सही ढंग से पहचान सको। और नहीं पहचान सकोगे तो तुम्हारे पास आंख मिलने पसंद करना कुछ रह नहीं पाएगा। आप मिले और समा जाए, ये बार बार आना और जगह पे खड़ा होना और मैं आपको देखूं आप मुझे देखें, इस सारे व्यापार को बंद करना पड़ेगा। अब ये बार बार देखने की क्रिया समाप्त होनी पड़ेगी। अब आवश्यकता इस बात की है कि पूर्ण रूप से एक बार में समा जाए। फिर समा जाए तो फिर देखने की क्रिया बोध रहेगा। आंख बंद करेंगे तो आप मुझे देख पाएंगे, मैं तो आपको देख ही रहा, मैं तो आपके जीवन से, आपके तथ्यों से परिचित हुई, और मुझे कहने का अधिकार है, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा प्राण हूं, तुम्हारा जीवन हूं, तुम्हारा चिंतन हूं। और मैं इन 3 दिनों में तुम्हारे जीवन के आनंद को देखना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन के नृत्य को देखना चाहता हूं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, तुम्हारा प्रत्येक क्षण थिरकता हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो, छलछलाते हुए झरने की तरह हो, वेगवान नदी की तरह हो, समर्पण होने की क्रिया के साथ में। और मुझे विश्वास है कि ये 3 दिन उतने आनंद के साथ व्यतीत हो सकेंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इन 3 दिनों में तुम्हारी दृष्टि जागृत हो, तुम्हारे प्राण जागृत हो, और तुम मुझे पहचान सको। मैं ऐसा ही आशीर्वाद।
तो वास्तव में ये सब प्रेम के प्रतीक होते हैं जो हृदय में कोई भावना पैदा होती है तो एक आंतरिक संबंध बनते हैं, और जो प्राणों के संबंध होते हैं उन संबंधों को बनवाने के लिए आंसुओं के पानी से पौधे को बड़ा करना और किसी जल से पौधा बड़ा करना, और जो कुछ लगन तुम्हारी में रहती है, जो कुछ अटैचमेंट उसमें तुम्हारा रहती है, शायद उससे ज्यादा अटैचमेंट में आपको बुरी की रखना और बहुत अधिक तुम लोगों में प्यार करता हूँ और मेरे आशीर्वाद। आप अपने आप को भावना और श्रद्धा के माध्यम से परिपूर्ण पुरुष बनने की कोशिश करें, और वही पूर्णता और वही पौरुष तुम्हारे जीवन में बने, दृढ़ता बने, क्षमतावान बने, साहसी और शक्तिवान बने, और उन लोगों को जवाब दे जो आपके सामने तर्क करते हैं। चुपचाप सुनना मृत्यु कार्य कर रहा है दिल्ली, और मैं अपने शिष्यों को कारण बनाना नहीं चाहता। मैं तुमको कहता हूं कि सामने वाला अगर ढंग से बात नहीं, आंखें नहीं सुने, इतनी क्षमता रखी, जिससे दूसरी बात दूसरा कोई आदमी इस ढंग से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मगर उसके लिए मैं एक तेजस्विता चाहिए, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, उस क्षमता होनी चाहिए। और मैं इस शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को साक्षी करके मैं वह साधना आपको सामने दे रहा हूं जिसे तुम्हें करनी नहीं, तुम्हें स्वीकार करनी, प्राप्त करनी, तुम्हें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकते हो। बस इतना ही मैं दे रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं तुम बिल्कुल पार्ट में मार के 5 घंटे में इंतजार करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं 6 घंटे तक 1.25 लाख इंतजार करना, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हें दे रहा हूं और तुम स्वीकार करने की हिम्मत, अगर स्वीकार करने की ताकत संचय नहीं है तब तो कोई कुछ विधाता स्वयं आत्मा के तुम्हें ज्ञान दे तब भी व्यर्थ है। सबसे पहले आप आपके सामने जो सामग्री है, मैं कल के प्रवचन में समझाऊंगा कि इस सामग्री का मैं तुम्हारे जीवन में क्या कैसे है। जैसे ये सामग्री है वैसे ही हमने खोल करते हैं, और फिर आप जो कुछ मैं लोगों से स्वीकार करते या और स्वीकार करने के लिए तुम्हारा संपर्क मुझसे सीधा हो, नेत्रों के माध्यम से तुम नेत्र बिल्कुल देखने की क्षमता रखते हो, तुम्हारे आंख झपके नहीं है तो देखो नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए। और यदि ऐसा है और कुछ प्राप्त अनुभव कर सकोगे रात को। जलपात किया अनिवार्य हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं है तो ये सब कुछ वस्तुएं प्रकृति में है, और उस प्रकृति से हम लेकर के उस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप हिमालय में साधना करेंगे या उसका प्रयोग करेंगे तो वहां पुष्प और धूम को दीप को निधि को लेकर नहीं, और कुछ जरूरी नहीं अनिवार्य उससे तुम्हें कंध में होता है, विश्वास होता है कि मैंने मुंह लगाया हुआ है, अब भगवान को सो गए, क्योंकि तुम्हें ऐसा होता है मैंने कुछ किया, बस उतना ही होता है क्योंकि मैंने भी भगवान किया। ये तुम्हारा अहम वहां से खड़ा होता है कि कुमकुम के अक्षर लगा दिए, पुष्प के हार बनाया, गुलाब के फूलों का 5 रुपए का जो मेरे भगवान से कुछ रहा, ये सब तुम्हारा अहम है। और ये ईगो ये अहम तुम्हारा टूटेगा तब तुम सही रहना खड़े हो। गर्व होना चाहिए
अहंकार घमंड नहीं होता। ऐसा नहीं कि गर्व भी करो, दो टूक कहने की हिम्मत होनी चाहिए, मगर नम्रता के साथ, दृढ़ता के साथ। सबसे पहले गणपति पूजन करेंगे और उसके बाद में गुरु पूजन होगा, गुरु पूजन के बाद में शिव पूजन होगा और शिव पूजन के बाद में पाशुपत योग संपन्न होगा। और इसकी कैसे बनेगी जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह पूंजी, ये मंत्र और ये साधना तुम्हारे पास संग्रहणीय है आने वाले पीढ़ी में। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।